दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपीपी पुलिस टारगेट सीरीज हिंदी 9। ये 9वीं सीरीज है आपका। इससे पहले 8 हो चुकी है, प्लेलिस्ट में 8 है, आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपके 30 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रखे जाते हैं और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो देखिएगा, बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग, उन्हें क्या कहते हैं? तो ए स्वर कहते हैं, बी बोली कहते हैं, सी व्याकरण कहते हैं, डी व्यंजन कहते हैं। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो तो उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन कहते हैं। व्याकरण तो आप जानते ही हैं, और बोली जो है तो ये आपका स्वर और व्यंजन हो गया। अगला देखते हैं, दूध शब्द का संज्ञा, दूध शब्द का डाट डाट संज्ञा का उदाहरण किस संज्ञा का उदाहरण? जातिवाचक का है, बी द्रव्यवाचक का है, सी भाववाचक का है, डी समूहवाचक का है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। 2 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो दूध आपका माप तौलने वाला वस्तु है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। तो जो माप तौलने वाली वस्तु होती है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। समूहवाचक क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए समूहवाचक होता है। और जातिवाचक क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक कहते हैं। तो ये आपका इसका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कितना? 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। संख्यावाचक, बी संकेतवाचक, सी परिमाणवाचक, डी गुणवाचक। तो बताएंगे इसमें कौन सा विशेषण है? 3.5 मीटर कपड़ा आपका विशेष से हो गया, और इसकी विशेषता बताने वाला ये शब्द है 3.5 मीटर। तो ये आपका मापने, तो कपड़ा क्या होता है? मापा जाता है, तो मापने वाली वस्तु में परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। तो जब भी मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का शब्द आए तो हम याद नहीं कर सकते, इतनी शब्दावली है, कहाँ तक याद होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, विशेषण सामने लिख देते हैं। जैसे हवा, कोयल, दारा। तो इसमें ये दारा क्या है आपका? इस दारा में स्त्री होता है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द माना जाता है। अब कोयल के आगे लिख लीजिए काली कोयल। अब बताइएगा काली कोयल होता है कि काला कोयल? तो काली कोयल। तो जितना शिक्षा है, हवा, इन सब के आगे विशेषण जोड़ देंगे या पीछे इसके क्रिया जोड़ देंगे तो आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो देखिएगा, हवा चल रही है, कभी ये नहीं कहता हवा चल रहा है, ये गलत है। कोयल बोल रही है, क्रिया जोड़े तुरंत पता चल गया। शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। हम कह रहे हैं आपको शब्द के पीछे यदि आप क्रिया जोड़ते हैं तो आपको तुरंत स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता चल जाएगा। तो ये हवा, कोयल, शिक्षा जो है क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, दारा आपका पुल्लिंग है। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 5, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें बताइएगा कौन सा वो है? भूतकाल है आपका। भूतकाल होगा आपका कि वर्तमान काल होगा कि भविष्य काल होगा, संभाव्य काल? तो बताएंगे तुम बैठो मैं अभी आया, यहाँ आपका वर्तमान काल हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर का है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। बी श्रृंगार, बी ये कई बार ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और यहाँ तक कि इसको वर्तनी में भी ले लिया जाता है। तो बताएंगे यहाँ कौन सा विकल्प? तो सी हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, विकल्प सही है तो सी सही है। 7 देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। अब बताएंगे संगम है सन होगा, बी सम होगा, सी सम होगा, डी आपका सन होगा। तो बताएंगे 7वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये आपका सी सही हो जाएगा, सम धन गम बराबर संगम। अगला देखते हैं 8वां नंबर का है क्वेश्चन, आज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा, बी यज्ञ होगा, सी सर्वज्ञ होगा, डी अनज्ञ होगा। तो आज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। अगला देखते हैं, अतिथि का पर्यायवाची है। बताएंगे अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत फल होगा, उन्नयन होगा, आगंतुक होगा कि आजन्म होगा? तो क्या हो जाएगा?
अतिथि का आगंतुक। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया। अगला देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अन्य अर्थ क्या होता है? ए लगन होता है, बी समूह होता है, सी करोड़ होता है, डी आपका बहुत होता है। तो 10वें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे। कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, तो कोटि का दूसरा अर्थ बताना है। तो कोटि का दूसरा अर्थ आपका करोड़ हो जाता है। अगला देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध हो ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा। अप्रमाणित, बी अप्रमेय, सी अपरिमित, डी अनप्रमाणित। तो बताएंगे 11वें का विकल्प क्या सही हो जाएगा। तो 11वें का विकल्प होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमाणित। अगला देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखेंगे इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्दार्थ। अगर पूछे कि शब्दार्थ में कौन सी संधि है तो आपको बताना क्या है कि स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है। अगला देखते हैं, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। संधि कहलाता है, समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, समास विच्छेद कहलाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समास विग्रह कहलाता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 14, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। बताएंगे कौन सा सही होगा। 14 का आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 देखेंगे, चरित्र निर्माण की परम आवश्यक है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। बताएंगे समाज उपयोगी कार्यों के लिए। अगला बताएंगे समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ये आपका पैसेज से है, ये आपका पैसेज से है। पैसेज इसका लिखा नहीं है, इसमें नहीं लिया गया है। तो देखते हैं, ये क्षमा चाहते हैं ये 2 क्वेश्चन के लिए। तो ये वाला बताइएगा। अगला, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताएंगे कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी से, कि सौर सेनी से, कि अर्धमागधी से, कि ब्राह्मण से। तो बताएंगे इसका जवाब आप लोग देंगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बताएंगे इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो किससे हुई है तो आपका सौर सेनी से हुई है। अगला देखते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, वही आपको बताना है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। स्वर संधि दे दिया है, और कौन संधि होती है, और कौन संधि होती है, 2 विकल्प आपको भरना है। व्यंजन विसर्ग यही आपकी सही संधि है। अगला देखते हैं, जिस समास से प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या होता है। प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची। जैसे कह दिया जाए कि त्रिवेणी, क्या कह दिया जाएगा, त्रिवेणी। तो अब देखिएगा प्रथम पद क्या है, संख्यावाची, और बाद का संज्ञा है। तो बाद का संज्ञा यही तो आपका प्रश्न है, इसमें द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। बेभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है या संज्ञा होती है। अगला देखेंगे, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, ये सरल वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है कि निषेध वाचक है कि संयुक्त है। बताएंगे बादल घिर आए और बारिश, तो संयुक्त हो जाएगा, और लगा है ना इसीलिए संयुक्त है। आँख लगना का अर्थ क्या होगा, आशंका होना, विमृत होना, सी नींद आना, डी प्रेम होना। तो बताएंगे आँख लगना का अर्थ क्या हो जाएगा। आँख लगना का अर्थ बताएंगे तो नींद आना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नींद आना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना, मतलब ए असंभव काम करना, बी थोड़े शब्दों में अधिक कहना, सी मूर्खतापूर्ण काम करना, डी सरस दोहों की रचना करना। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कि
तो हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना ही क्या होगा, गागर में सागर भरना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी है? ए 44 है, बी 33 है, सी 52 है, डी आपका 48 है। तो बताएंगे एक का हो जाएगा हिंदी भाषा में, ये हिंदी भाषा की कुल वर्ण तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा आपका 52। अगला देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, क्या है? अभिशाप है। रेखांकित शब्द ये जो बुढ़ापा आया है ये क्या है? ये भाववाचक होता है, क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा होती है। अगला देखते हैं, योग्य व्यक्ति की ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? देखिएगा, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, या तो खूब गलत तरीके से दुष्ट व्यक्ति हो तो वो पहचाना जाता है। तो इसमें यहाँ ये नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है कि योग्य क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक। तो देखिएगा, परिमाण मतलब होता है मापना तौलना, क्या होता है? मापना तौलना। आप बताइएगा, योग्य कोई मापने तौलने वाला साधन है नहीं। संख्यावाचक मतलब होता है गिनना। अब बताइएगा, ये योग्य कोई संख्या है नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन कटा, ये भी ऑप्शन कटा। बचा सार्वनामिक। आप बताइए, योग्य आज तक सर्वनाम पढ़े होंगे, कभी भी योग्य सर्वनाम नहीं आया, इसलिए तीनों ऑप्शन कट गया। बचा चौथा गुणवाचक, यही लगा दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंच गया, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंच गया। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है बताएगा? योजक है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि सर्वनाम है? तो बताएंगे लड़का जल्दी से लपक कर पहुंच गया। तो आपको बताया लपक कर पहुंच गया, ये आपका क्रिया हो गया, और जल्दी से ये हो गया विशेषण क्रिया का। और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिएगा, जहाँ ता है, ती है, ते है, आए, वहाँ आपका सामान्य वर्तमान काल होता है, यहाँ आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अंगीठी का तत्सम रूप है, क्या होगा? अग्निका, बी अनिष्ठिका, सी आपका अग्निष्ठिका और डी आपका अग्निष्ठिकी। तो बताएंगे अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तो सी हो जाएगा अग्निष्ठिका। अगला देखते हैं, आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जय के साथ, बी राम के साथ, सी मान के साथ, डी रण के साथ। तो बताएंगे आप उपसर्ग किए गए विकल्पों में से किसके साथ? देखिएगा, आप जय तो कर नहीं सकते, इसलिए ये विकल्प सही है, गलत है। आप राम भी नहीं कर सकते, आप रण नहीं कर सकते, लेकिन आप मान जोड़ सकते, इसलिए सी विकल्प आपका सही है। अगला देखिएगा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइएगा। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ, बी अभिज्ञ, सी अवज्ञ, डी कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानता हुआ और सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का मतलब अन्यथा होता है कि अतएव होता है कि परिणामता होता है, डी अस्तु होता है। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अतः शब्द का समानार्थी होगा परिणामतः। अगला देखिएगा, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए संख्या, बी गोद, सी पृथ्वी, डी नाटक का एक भाग। तो 3 है और 1 नहीं है, तो संख्या भी होती है अंक, गोद भी होता है, नाटक का एक भाग, लेकिन पृथ्वी नहीं होता। अगला देखेंगे, जिस पर आक्रमण किया, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जिस पर आक्रमण किया गया है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण होगा, आक्रामक होगा, आक्रांत होगा कि आत्मघाती। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका विकल्प? तो आक्रांत होगा। मिलते हैं अगले 30 सुपर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।